नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में। भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना, संरचना, कार्य एवं नियंत्रण के विषय में आज हम चर्चा करेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में किया गया था, जिसे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के तहत किया गया था। प्रारंभिक पूंजी इसकी 5 करोड़ रुपये थी, जो कि 5 लाख शेयर के रूप में 100 रुपया प्रति शेयर के हिसाब से की गई थी। प्रारंभ में यह एक प्राइवेट संस्था था, जिसका कि वर्ष 1949 में राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में है, जो कि सन 1937 से कार्यरत है। अब बात करेंगे भारतीय रिजर्व बैंक के संगठन संरचना के बारे में। तो भारतीय रिजर्व बैंक के सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में टोटल 21 मेंबर होते हैं, जिसमें कि 1 गवर्नर, 4 डिप्टी गवर्नर और 10 नॉमिनेटेड डायरेक्टर भारतीय सरकार के द्वारा, 4 लोकल बोर्ड रिप्रेजेंटेटिव और 2 फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफिशियल्स। अब हम बात करेंगे भारतीय रिजर्व बैंक में स्टाफ हायरार्की के बारे में, जिसमें कि सबसे पहले आता है सपोर्ट स्टाफ, फिर होता है असिस्टेंट, फिर है मैनेजर, एजीएम, डीजीएम, जीएम, सीजीएम, प्रिंसिपल सीजीएम, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, डिप्टी गवर्नर, गवर्नर एवं इंट्री लेवल पे ग्रेड ए असिस्टेंट एवं ग्रेड बी मैनेजर्स की बहाली भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा की जाती है। वर्तमान में अगर वर्ष 2025 का डेटा देखा जाए तो लगभग 13,520 अधिकारी कर्मचारी भारतीय रिजर्व बैंक में कार्यरत हैं। भारतीय रिजर्व बैंक में कार्यरत गवर्नर, जिनका कि कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, डिप्टी गवर्नर, जिनका कि कार्यकाल भी 5 वर्ष का होता है, इन सब की नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर सर ओसबोर्न स्मिथ थे, जो कि वर्ष 1935 से 37 तक कार्यरत थे। फर्स्ट इंडियन गवर्नर श्री सी.डी. देशमुख, जो कि 1943 से 49 थे, वो एक पहले भारतीय गवर्नर थे भारतीय रिजर्व बैंक के अंदर। वर्तमान में जैसा कि आप जानते हैं, श्री संजय मल्होत्रा जी, जो कि 11 दिसंबर 2024 से कार्यरत हैं। इनसे पहले शक्तिकांत दास जी थे, जो कि दिसंबर में सेवा मुक्त हुए। उसके बाद से संजय मल्होत्रा जी कार्यरत हैं। डिप्टी गवर्नर स्वामीनाथन, जे.एम. राजेश्वर राव, माइकल पात्रा, टी. रावी शंकर हैं। सेंट्रल बोर्ड जो भारतीय रिजर्व बैंक की है, उसकी जिम्मेदारियां क्या क्या होती हैं? तो उसका मुख्य कार्य होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की नीति का निर्माण करना, अकाउंट्स, बजट, ऑडिट, अप्रूवल, करेंसी, क्रेडिट, बैंकिंग सुपरविजन, सरकार को सलाह देना, वित्तीय स्थिरता बनाए रखना। लोकल बोर्ड्स, जो कि भारतीय रिजर्व बैंक का ही एक अंग है, उसकी भूमिका क्या होती है वो भी हम लोग देखेंगे। लोकल बोर्ड्स, जो कि टोटल 4 हैं भारतीय रिजर्व बैंक के, जो कि हैं एक मुंबई में, एक कोलकाता में, एक चेन्नई में, एक दिल्ली में। इनकी मुख्य भूमिका है एग्रीकल्चर फाइनेंस, इंडस्ट्रियल फाइनेंस, कोऑपरेटिव बैंक्स, लोकल बैंकिंग सुपरविजन। गवर्नमेंट
का कंट्रोल भारतीय रिजर्व बैंक पर है या नहीं है? तो डेफिनेटली है, क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक में गवर्नर और जो डिप्टी गवर्नर हैं उनकी मुख्य रूप से नियुक्तियां भारत सरकार के द्वारा ही की जाती है। बोर्ड में फाइनेंस मिनिस्ट्री का प्रतिनिधित्व भी होता है। आरबीआई एक्ट की सेक्शन 7 के अनुसार भारत सरकार कोई भी निर्देश भारतीय रिजर्व बैंक को दे सकती है। गवर्नमेंट का बैंकर होने के कारण फिजिकल नीड्स पूरी करनी पड़ती है। आरबीआई टेक्निकली स्वतंत्र है, लेकिन सरकार प्रत्यक्ष व परोक्ष दोनों तरह से इस पर नियंत्रण रखती है। भारतीय रिजर्व बैंक को बैंकर ऑफ लास्ट रिसोर्ट भी बोला जाता है। की फंक्शन ऑफ आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी बनाना है, करेंसी इशू करना है। जैसा कि आप जानते हैं, 2 रुपये और उससे ज़्यादा मूल्य के जो भी करेंसी हैं 10,000 रुपये तक के, वो भारतीय रिजर्व बैंक जारी करती है। 1 रुपये के मूल्य के जारी करने का काम गवर्नमेंट का है, बट इसका सर्कुलेशन भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा ही किया जाता है। इसके कुछ और फंक्शंस को देखें तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट है, गवर्नमेंट का बैंकर है, बैंकिंग सुपरविजन है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है। मॉनेटरी टूल्स क्या क्या हैं भारतीय रिजर्व बैंक के पास? तो उसमें सबसे पहला आ जाता है CRR, कैश रिजर्व रेशियो, जो कि बैंकों का या जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनका डिपॉजिट आरबीआई के पास जो होता है उसे बोला जाता है। SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ये डिपॉजिट इन लिक्विड एसेट के रूप में रखा जाता है। रेपो रेट शॉर्ट टर्म बोरोइंग रेट है। रिवर्स रेपो रेट डिपॉजिट रेट विथ आरबीआई है। MSF बैंक रेट, OMO करेंट रेट्स। ये सब कुछ टूल्स हुए भारतीय रिजर्व बैंक के। बैंक्स पर आरबीआई का नियंत्रण किस रूप में होता है? लाइसेंसिंग, मर्जर अप्रूवल, NPA, लोन नॉर्म्स, कैपिटल एडिक्वेसी मॉनिटरिंग, रिस्क मैनेजमेंट, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग नॉर्म्स के रूप में रहता है। अब बात करेंगे कंप्लेंट्स एंड पेनाल्टी के बारे में। जैसे ओम्बड्समैन स्कीम हो गया, कंप्लेंट्स मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, CMS पोर्टल जिसे बोलते हैं। रिजर्व बैंक बैंकों पर पेनाल्टी भी लगाती है। वो KYC, AML वायलेशन, NPA मिस रिपोर्टिंग, कस्टमर कंप्लेंट्स इग्नोर करना, CRR, SLR रूल तोड़ना, ये सब शामिल है। अब कंक्लूजन, आरबीआई देश की अर्थव्यवस्था का बैकबोन है। इंडिपेंडेंट बट गवर्नमेंट कंट्रोल इंस्टीट्यूशन है, जिसका कि काम स्टेबिलिटी, ग्रोथ और कंज्यूमर प्रोटेक्शन है। इंडियन फाइनेंशियल मार्केट या फाइनेंशियल फील्ड में बात कर सकते हैं। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।